कोई भी एग्जाम पास करने के लिए क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से मेन जो आपके सब्जेक्ट है जिन पे ज्यादा फोकस करना है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड सिविल कोर्ट कनिष्ठ सहायक और स्टेनो के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है अभी। उसकी जो आयोग ने डेट दी है अभी, वो 25 अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। तो लगभग 2 महीने आप लोगों के पास है, यानी कि टोटल जो है आपके पास 56 दिन है, आज से 56 दिन है। ठीक है, अगर 56 दिन में कोई जिसने बहुत थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा होगा और वो 56 दिन पढ़ेगा आगे और डेली 8 घंटे वो पढ़े, 8 घंटे की भी 2 शिफ्ट आपको बना के बताएंगे, डेली 8 घंटे वो पढ़ेगा तो ये एग्जाम निकालना पॉसिबल है, निकल सकता है। ठीक है, हम 2 तरीके के लोग होते हैं इसमें, एक तो जिनका पहले से तैयार हो चुका है सब कुछ, जिन एग्जाम दे रहा था, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं अभी। तो हम दोनों के लिए यहाँ एक रणनीति का डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, और जो चीज हमारे यहाँ चैनल से, ये समग्र इंस्टीट्यूट से आप लोगों को मिलेगी तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, वो वही चीज यहाँ मिलेगी जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी कहीं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही देखते हैं इसमें कि कितने दिन बचे हैं। इसमें आप लोगों के पास 56 दिन बचे हैं। ठीक है, 56 दिन आप लोगों के पास ये बचे हुए हैं और डेली 8 घंटे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और 8 घंटे भी आप कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे, 2 शिफ्ट में पढ़ोगे इसे। ठीक है, 2 शिफ्ट में कैसे, एक तो सुबह 7 से, मान लो कि 7 से 12 आप पढ़ोगे 4 घंटे, और हर 2 घंटे के बाद आप गैप जरूर लोगे 15-20 मिनट का, क्योंकि कंटिन्यू आप पढ़ ही नहीं पाओगे। उसके बाद फिर रेस्ट करोगे, 12 से सीधा जाओगे 3 से 6 पढ़ोगे। उसके बाद 6 के बाद आप अपना घूमो फिरोगे, जहां कहीं मिलना है फ्रेंड से, दोस्तों से, और उसके बाद पढ़ोगे। देखो, 5 घंटे ऊपर 3 घंटे नीचे, यानी कि टोटल 8 घंटे हो गए। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी, आराम से कवर कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, यानी कि किस पे फोकस करना है। उसकी बुक लिस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहां देखते हैं, देखो इसमें जो सब्जेक्ट हैं मेन 3 सब्जेक्ट हैं जो मैक्सिमम नंबर के हैं। एक तो 56 नंबर है, कितना 56 नंबर का कौन पड़ेगा, यूके उत्तराखंड पड़ेगा यहाँ। ठीक है, अगला 14 नंबर का है अदर स्टेट जीके है, अन्य राज्य जीके है, लेकिन ये कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अदर स्टेट कौन से पढ़ने हैं, उन सब के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर सीरीज चलेगी। हम यहाँ क्या करेंगे, वो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे जो मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला सबसे बड़ा नंबर है वो है 14 नंबर हिंदी। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन में आएगा, 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक सामान्य अध्ययन, एक आएगा सामान्य ज्ञान। तो सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान का अंतर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो 14 नंबर इसमें है यहाँ, तो बड़े नंबर ये हैं। और पिछला जो एग्जाम था ये कोर्ट वाला, उसमें 140 नंबर में जो मेरिट गई थी वो 104 नंबर थी। ठीक है, जनरल की मेरिट थी 104 नंबर। तो अगर आपको एग्जाम पास करना तो अपना टारगेट कम से कम मानना पड़ेगा कि आपको कट फट के नंबर आए 110। ठीक है, 110 हो। मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एकदम कह रहा हूं कि इतनी मेरिट आएगी, ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकती है। तो इतने आपका टारगेट होना चाहिए। अब कैसे आप इसे गेन करोगे इतने नंबर को, तो सिंपल सब्जेक्ट कौन से हैं, आप कहां से ये कवर करोगे, फिर हम देखेंगे कि डेली किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। पहला नंबर देख लेते हैं। अब देखो, जैसे उत्तराखंड है, कितना 56 नंबर का है उत्तराखंड यूके। अगर जो लोग बिल्कुल परीक्षावाणी पढ़ रहे होंगे इसमें, ठीक है, परीक्षावाणी पढ़ रहे होंगे, 56 56 का 56 यहां से आएगा, क्योंकि बड़ा जब भी पेपर होगा उत्तराखंड सिंपल आएगा। और इस 56 नंबर में लगभग 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन रिपीट आएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, कम से कम 35 तो आएंगे ही, तो वो क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहां से मेरे हिसाब से आप अगर टारगेट बनाओगे, परीक्षावाणी पढ़ ली, वन लाइनर पढ़ लिए, और समग्र इंस्टीट्यूट के आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टी से आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है, तो लगभग मान के चले कि 50 नंबर यहां से आप गेन जरूर करेंगे। ठीक है, 50 नंबर आप परीक्षावाणी से, प्रीवियस ईयर से ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 14 नंबर वाला ये। इसके लिए आप प्रॉपर हमारी जो क्लासेस चलेगी रेगुलर क्लास, वहां से कवर हो जाएगा। 14 नंबर में मान के चले कि आपके 10 नंबर तो आप कवर कर ही देंगे। 10 भी ना किया, आप मान के चलो कि आधे कर दो, 50%, 7 नंबर। ठीक, अब आता है हिंदी। हिंदी में मान के चलोगे जितने इसके टॉपिक दिए गए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस में टॉपिक है केवल वही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। तो 14 नंबर में से कम 12 नंबर आप यहां गेन कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि 14 के 14 भी हो सकते हैं यहां, तो हम फिर भी 12 नंबर आप यहां के मान के चलते हैं। 12 नंबर सिंपल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, टाइम किसमें कितना देना वो बाद में करेंगे। तो 12 नंबर यहां से कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आएगा आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग 8 नंबर की है। 8 नंबर की रीजनिंग में अगर जिसका ठीक ठाक है, या जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी 2-3 महीने भी,
8 महीने में मान के चलो कि वो 6 नंबर तो यहाँ से ले ही आएगा, सॉरी 7 नंबर तो ले ही आएगा, एक आध नंबर कटता है इधर उधर होता है, ज्यादातर रिपीट आती है। उसके बाद जो सबसे अगला आएगा कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर वाला थोड़ा टफ पड़ता है जिनका बेसिक नहीं है और जो ग्रुप सी के लगातार एग्जाम देते आ रहे हैं वो 7 भी 8 के 8 भी कर देंगे इसमें, फिर भी हम 6 नंबर मान के चलते हैं कि हाँ आप 6 नंबर गेन कर लेंगे इसमें, जो हम रणनीति बताएंगे उसके हिसाब से फिलहाल नंबर काउंट करते हैं यहाँ। अब आता है अगला इतिहास। इतिहास में अगर आप कुछ नहीं करोगे, केवल परीक्षा वाणी ये लुसेंट से पढ़ोगे तो 8 नंबर में से सिर्फ 6 नंबर डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। 6 नंबर मान के चलो आपने 6 नंबर यहां से कवर कर लिए। उसके बाद आता है सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में बिल्कुल क्लियर कट करके लिखा गया कि कौन कौन से टॉपिक है, वही टॉपिक पढ़ने हैं और इसके ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 महीने बचे आप लोगों के पास। तो यहां से भी मान के चलो अगर आप लोगों ने कुछ ना किया तो 6 नंबर यहां से आप बिल्कुल ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मान लो कि उनका बेसिक नहीं, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सबसे आसान इकोनॉमिक्स पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इसमें सिलेबस दिया गया, अगर आप दृष्टि की बुक पढ़ेंगे वहां से ये सारा का सारा मिला हुआ। अगर आप दृष्टि से नहीं पढ़ पा रहे, कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो समग्र इंस्टीट्यूट पर लगातार इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलती रहती है, आप वहां फ्री क्लासेस वो यूट्यूब से देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आप सामान्य है, एवरेज स्टूडेंट है, तो आप मान के चले 8 नंबर में से 3 ही कर लो या 4 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। उसके बाद आएगा पॉलिटी। पॉलिटी में 8 में से 8 भी नहीं तो 7 नंबर आ जाते हैं यहाँ लोगों के, ठीक है। अगला आता है समसामयिक करंट। देखो करंट में क्या है, करंट में बहुत सारे स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा ठीक है। करंट में अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देगा तो मान के चलो कि वो 5 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। और करंट में 2 हिस्सों में बंटता है, 4 उत्तराखंड के आएंगे, 4 आएंगे नेशनल के, ठीक है। और जैसे अभी नेपाल ये आपदाई है या बहुत सारी अन्य आपदाई है, कहाँ ये है, किस नदी के कारण आई है, कहाँ कहाँ भारत के इससे प्रभावित हुए हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो करंट की क्लासेज भी, समसामयिक की क्लासेज यहाँ इस चैनल पर जो कि तू चलती है तो वो कवर कर लेना, सारा कवर हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो इतना है ये आप लोगों का। अगर आप इतना गेन करके चलोगे तो ये नंबर लगभग 115 बनेंगे, ठीक है। 115 के आसपास ये नंबर जाएंगे। फिर भी जोड़ के भी देख सकते हैं इसमें कितना है, 7, 11, 17, 23 और इधर कितना है ये 29, 36 और 48 या 56, यानी कि 106 ही नंबर पूरे बनने हैं। तो इसमें आप और भी नंबर पूरे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके नंबर कहाँ बढ़ेंगे, ये उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं और इसमें यहाँ हिस्ट्री में पूरे के पूरे भी आ सकते हैं। मतलब मान के चलो कि 110 के आसपास आपका यहाँ एक एक दो नंबर पढ़ के आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप कैसा प्लान बनाएंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक लिस्ट कौन सी करेंगे आप यहाँ, ठीक है। बुक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। अब देखो उत्तराखंड के लिए जो लोग हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे या कोचिंग से बाहर हैं तो उनके लिए परीक्षा वाणी रामबाण है, नए वाली परीक्षा वाणी बिल्कुल पढ़ लेना, बहुत अच्छे आंकड़े दिए गए उसमें। अगर किसी के पास 2026 वाली है तो वो भी, सॉरी 25 वाली है तो वो भी कर लेना। तो परीक्षा वाणी है उत्तराखंड के लिए, तो इसे आप लोगों को कवर करनी है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बुक पढ़ने का समय आप लोगों के पास नहीं बचा। परीक्षा वाणी में सामने जो वन लाइनर दिए गए हैं 91 पेज में, पुराने वाली में, जो 2025 वाली में, वो सारे कवर कर लेना। और पिछले जो प्रीवियस ईयर के हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिए गए, अगर वो भी पढ़ लोगे तो लगभग आप 45+ नंबर ले आओगे यहां से, ठीक है। एक तो परीक्षा वाणी कवर कर लेनी है आपको। अगले वाले हिंदी के लिए आते हैं। अगर आप हिंदी में यहां कर रहे हैं, हिंदी देखो हिंदी में 14 नंबर है। हिंदी में अगर आप लुसेंट भी पढ़ोगे या कोई भी हिंदी की बुक पढ़ोगे, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, जितना सिलेबस में दिया गया तो वहां सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे तो 14 के 14 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे पूरे के पूरे। हिंदी में ज्यादातर आते हैं, जैसे 20 में से 20 ये वीडियो पटवारी में आते हैं, तो ऐसे इसमें भी आ जाते हैं यहाँ। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसके लिए मैं तो लुसेंट बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग राजपाल पढ़ रहे हैं, अगर पहले से राजपाल पढ़ते आ रहे तो फिर वही पढ़ना। बस यही ध्यान रखना कि सिलेबस निकाल लेना है, सिलेबस पे जो लिखा गया टॉपिक है वही टॉपिक किताब से पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना उसमें कहीं भी। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कहीं के जो आपके नहीं समझ में आ रहा, वर्ण विच्छेद, वर्तनी विश्लेषण, वीडियो के कमेंट में जरूर करना, उसकी हम स्पेशल वीडियो बना देते हैं, समझा देते हैं उसमें कि आप ऐसे ऐसे कवर करोगे, ठीक है। अब आता है रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग के लिए, रीजनिंग अरिहंत की रीजनिंग आती है तो वहां से आप इसमें लगा लोगे, ठीक है। रीजनिंग वाली, अरिहंत वाली, जो सिलेबस में टॉपिक है वही टॉपिक आप वहां से कर लोगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा कि आपको नहीं आता वो, उसका भी कमेंट करना, उसके भी हमारे यहाँ क्लासेस चलती है, स्पेशल जो स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं वो करा देते हैं वहाँ।
उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर लुसेंट की कंप्यूटर आती है, इतनी सी पतली सी आती है, मोटी सी, उसे आप कवर कर लोगे। आप उसे पढ़ोगे तो 2 दिन में वो पूरी किताब खत्म हो जाएगी, बहुत पतली सी है। तो लगभग 7-8 पूरे का पूरा महासा आप लोगों को मिल जाएगा उसमें से, ठीक है। अब आता है इतिहास। इतिहास में वही लुसेंट पढ़ेंगे, जीके वाली, जीके लुसेंट पूरा का पूरा महासा कवर हो जाता है। इसके बाद सामान्य भूगोल आता है। तो सामान्य भूगोल में एनसीईआरटी के नोट्स आते हैं, बहुत पतले से आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आप लोगों को, आप वहां से कर लेना। सिर्फ 2 दिन पढ़ोगे ना, 2 दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे वो। अगर वो नहीं पढ़ रहे, लुसेंट ही पहले से पढ़ रहे, तो लुसेंट में पूरा का पूरा एंड तक पढ़ लेना। जो सिलेबस में टॉपिक है केवल वो पढ़ना। अगला है इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि की आती है, ऐसे अभी क्योंकि कम समय है, जो लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स, तो वो इसके चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना। मैं पहले ही कह रहा हूं कि क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आएगी। अगर जिन्होंने पहले पढ़ रखी है तो दृष्टि वाली पढ़ लेना, वहां हर टॉपिक का डिटेल से दिया गया, तो वो टॉपिक पढ़ लेना। और जो लोग कभी नहीं पढ़ी पहले, कमेंट में कर देना, तो हर टॉपिक छोटा शॉर्ट में हम आप लोगों को समझा देंगे इसमें। इसके बाद अगला है पॉलिटी, राजनीति शास्त्र। किसी भी बुक से पढ़ लो, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लुसेंट से पढ़ो, वहां से भी कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी से पढ़ोगे, वहां से भी हो जाएगा। लुसेंट ही ले लेना, क्योंकि हिस्ट्री भी वहीं से कवर होगी। इसके बाद आता है करंट समसामयिकी। तो इसके लिए अलग से मार्केट में बुक भी आती है। वैसे हमारा चैनल फॉलो करोगे तो यहीं से पूरा कवर हो जाएगा, नहीं तो कोई भी 6 महीने वाली बुक ले लेना, वहां से आप लोगों का कवर हो जाएगा पूरा, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये 70 नंबर का ये आपका सोर्स होगा। जो बुक लिस्ट, मेन बुक लिस्ट क्या बताई मैंने आपको। कंप्यूटर के लिए क्या है इसमें, अब देखो, एक तो परीक्षा वाणी है, एक कंप्यूटर के लिए क्या है, लुसेंट है। कंप्यूटर के लिए क्या है, लुसेंट है। अगले वाली क्या बताई मैंने, एक लुसेंट जीके। लुसेंट जीके ये हिस्ट्री पॉलिटी तो आप लोगों की कवर करा देगी वहां से। और इसके अलावा जो हमने इकोनॉमिक्स के लिए जो बताया था, इसमें दृष्टि आती है, एक दृष्टि इकोनॉमिक्स, जो दिल्ली वाली दृष्टि है, देहरादून वाली दृष्टि ने, ठीक है। दृष्टि आती है इकोनॉमिक्स, वहां से कवर करोगे, ये वहां से कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर भी जीके आ गया, लुसेंट जीके आ गया। और इसके लिए ग्रीन टर्न आती है समसामयिकी के लिए, अगर आई तो वो देख लेना आप वहां से, ठीक है, तो उसे कवर कर लेना। और बाकी का फिर रह गई ये यहां से। अब थोड़ा सा प्लान हम देख लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने कितने घंटे देने हैं, कैसे कैसे आपको टाइम लगाना है इसमें, ठीक है। अब टाइम टेबल देख लेते हैं इसका थोड़ा। अब देखो यहां आते हैं इसमें पूरा, क्योंकि पूरा सिलेबस तो अभी नहीं, सिलेबस तो आप लोगों ने नीचे देख लेना है, पूरा सिलेबस है नीचे दिया गया। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेबस नहीं है, तो कमेंट जरूर करना, या हमारे जो एप्लीकेशन है ये समग्र इंस्टीट्यूट की, वहां से आप कर लेना। देखो हिंदी है, जैसे 8 घंटे पढ़ोगे तो हिंदी डेली पढ़ो। हिंदी तुम हिंदी सॉरी उत्तराखंड ये उसका वेटेज ज्यादा है, तो उसे पढ़ो डेली। तो यूके यानी कि उत्तराखंड डेली पढ़ोगे 2 घंटे, डेली आएगा 2 घंटे पढ़ोगे इसे, ठीक है, डेली 2 घंटे पढ़ोगे। उसके बाद जैसे हिंदी है, हिंदी तुमने पढ़ी है डेली 2 घंटे, तो लगभग 18 दिन में आप इसे खत्म कर दोगे पूरा, क्योंकि आपको 56 दिन में पूरा सिलेबस भी कवर करना है। तो थोड़ा सा बहुत मतलब एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है हिंदी। मतलब 2 घंटे पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे इसे 2 घंटे डेली, और ये लगभग 18 दिन में या 15 दिन में आप इसे समाप्त कर दोगे, ठीक है। तो ये फिनिश हो जाएगा इसमें इतने, ठीक है। अगले जो 2 घंटे बचे हैं, क्योंकि और करते हैं इसमें, रीजनिंग का 1 घंटा लगा लेना पहले, क्योंकि पहले जो मेन नंबर बढ़ाएंगे उन्हीं पे कर लेते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एक टॉपिक, सारे टॉपिक लेने हैं, एक टॉपिक के कम से कम भी 10-10 क्वेश्चन करते चलोगे। अगर 1 घंटा डेली करोगे तुम, तो 1 घंटे में कम से कम 3 टॉपिक तो कर ही दोगे। और टोटल जो इसमें 29 सेट टॉपिक है, 29 टॉपिक के बाद तो इसे मेरे हिसाब से 1 घंटा डेली में कितना कर दोगे तुम, 1 घंटा डेली के हिसाब से भी अगर लगाओगे, तो लगभग इसे 20 दिन में तुम 20 घंटे में खत्म कर दोगे। ये बहुत सिंपल वाली है, 20 घंटे में ये पूरी हो जाएगी यहाँ। अब इसके बाद करते हैं अगला। देखो ये तो रीजनिंग तक हो गया, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ इसमें। जैसे भूगोल है, बाकी के कितने बचे हैं, ये अभी कितने हुए हैं, यहाँ 5 घंटे हो गए, अब बचे हैं 3 घंटे। 3 घंटे में अब आप 1-1, 2-2 सब्जेक्ट अपनी सुविधा के हिसाब से लोगे, जो भी टफ लग रहा है उसमें 3 घंटे में वो जीएस वाले सब्जेक्ट पूरे करोगे। और तुम ये पूरा जो अगर इसके हिसाब से आप पढ़ोगे, जैसे यहाँ लगोगे, क्योंकि ये 15 दिन में खत्म हो जाएगी। जैसे हिंदी, इसकी जगह दूसरा जीएस का टॉपिक आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये यूके चलेगा कंटिन्यू, पूरे 56 दिन चलेगा, ठीक है। रीजनिंग जैसे ही खत्म होगा, इसकी जगह जीके आ जाएगा, दोबारा से फिर रीजनिंग आ जाएगा। अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो आपका ये 40 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है।
40 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे अपने हिसाब से, क्योंकि स्पीड से रिवाइज हो जाएगा, अपने हिसाब से फिर इसे टाइम डिवाइड कर लोगे और अपने हिसाब से सब्जेक्ट देख लोगे कौन कौन से हैं। अब आता है प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट इसके लगाने बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस सेट के इसमें सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूरी है। अब प्रैक्टिस सेट मार्केट में कैसे मिलेंगे, मिल रहे या नहीं मिल रहे, तो ये भी बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इसका प्रैक्टिस सेट बना रहे या नहीं बना रहे, या अगर बना भी रहे हैं तो वो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। वो ग्रुप सी का सिलेबस जो का तुम उठा रहे, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहे हैं वहां, तो वो आप लोगों को फायदे के बजाय नुकसान देगा। तो इसलिए अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट कहीं भी मिले या कहीं भी रह रहे तो आप कर सकते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूट से ले रहे तो यहाँ बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दिए गए वही प्रैक्टिस सेट है यहाँ। ठीक है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे, तो यहां से कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगे। जो ऑनलाइन है घर ले सकते हैं तो वो घर ले अपने ले ले यहाँ, और जो हमारा सॉल्यूशन है होती है वीडियो वो उसके पास भेज दी जाती है वहां। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा प्लान था। तो इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है, और जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसी बुक पढ़ोगे यहाँ, अब क्योंकि समय केवल 56 दिन बचे हैं, लगभग 2 महीने बचे हैं, इसमें मोटी मोटी बुक पढ़ोगे तो मान के चलो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर एग्जाम से बाहर हो। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, आपको टाइम देखना है कितना है, और टारगेट ये भी है कि सिलेक्शन लेना भी है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 398 पोस्ट है इसमें, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। जो लोग स्टेनो वाले हैं वो खासकर ध्यान दें। पिछली बार भी 4 बार वेटिंग आई है इसमें। ठीक है, कनिष्ठ सहायक वाले में जो व्यक्तिगत सहायक था यूपीएससी ने लिया था, 4 बार वेटिंग आई, तब भी पोस्ट खाली है। तो उनके लिए गोल्डन चांस है, और कनिष्ठ सहायक के लिए गोल्डन चांस है। अगर इसके लिए हमारा आपको क्रैश कोर्स करना है तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है, अच्छे सभी एक्सपर्ट टीचर पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से रहेगा इसमें। ठीक है, और जो मेन सब्जेक्ट है उन पर पूरा फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इंक्वायरी है तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी और कुछ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।